हे गाइस, मैं मीशा आपके लिए आज एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। जो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेजेस, कि आप सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो या फिर ब्लॉक सिचुएशन में हो, जो भी सिचुएशन में हो, अब आपके पर्सन की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में या फिर आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, कि आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने का चांसेस है अगले 48 आवर्स में। तो करंट एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन के, और एक्सपेक्टेशन, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसी सिचुएशन में, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैग कि सोलमेट हो, कार्मिक रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप किस जेंडर के हो, कहाँ के हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या रिलीजन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, महाकाल और महाकाली के आशीर्वाद से ये वीडियो तक आपने पहुंचा है। तो महाकाली, महाकाल, ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप वीडियो में कुछ तो मैसेजेस है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, सेकेंडली आपकी पर्सन की एनर्जी, एंड ओवरऑल क्या सिचुएशन है और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, अब क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, कब तक, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो चलिए जी, पहले बात करते हैं आपकी। तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सब कुछ बेहतर होते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी नेगेटिव वाली वाइब्रेशंस, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, आप दोनों के बीच में मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, फालतू की लड़ाई चल रहे हैं। तो आपकी एनर्जी की बात किया जाए, एकदम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जो महाकाल महादेव के अपने प्यारे बच्चे हैं, वो उनके एनर्जी ये है कि जितनी भी टफेस्ट सिचुएशन है, आपने जितना इमोशनल, किसी किसी के तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, आप प्रोज एंड कॉन सब कुछ देखने के बाद भी, अपने अच्छे समय भी देखा, अपने बुरे समय भी देखा, अपने हर सिचुएशन में अपने आप को काम एंड कंपोस्ट रखा, आपने पेशेंटली वेट करना सही समझा, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सही समझा, अपने इंट्यूशन का सुना, और ईश्वर या शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के साथ, इस बिलीव के साथ आप आगे बढ़ना सही समझा। जितने भी टफ सिचुएशन है, जितने भी टॉक्सिक सिचुएशन है, उसे बहुत प्यार से हैंडल किया। जितने भी इमोशनल हाइज एंड लोज थे, उसे भी आपने बहुत मैच्योरली, बहुत ही हैप्पीली, बहुत कामली, कंपोजली, ग्रेसफुली आपने उस सिचुएशन को टैकल किया। भले ही आपके तरफ पत्थर फेंके गए हों, पत्थर के तरफ वर्ड्स फेंके गए हों, आपको हर्ट किया गया हो, आप अपने एफर्ट्स को कभी बैकआउट नहीं किया। आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की। और अब आप जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, मुझे तो कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखाई दे रही है। आप जितने भी मनाने ले जाने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन आपके एक सुनने के मूड में नहीं है आपके हिसाब से। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना बन पड़ा, आपको जितना कुछ करना था वो सब कर लिया। अब आपके पास उतनी एनर्जी नहीं बची है कि आप और एफर्ट्स डालें। तो आप काम एंड कंपोस्ट होकर आप जस्ट वेट एंड वॉच वाले मोमेंट में आ गए हैं, और आप ईश्वर पर भरोसा कर बैठे हैं कि कुछ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर ऐसे कुछ टफेस्ट सिचुएशंस आया है तो किसी न किसी वजह से आया होगा। ये वाली पॉजिटिव थॉट के साथ आप वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो। रही बात आपके पर्सन की, आपके पर्सनी मेल है, फीमेल है, क्या जेंडर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को टाइम बीइंग के लिए तो नहीं देखते, उनको लॉन्ग रन में देख रहे हैं। वो आपके साथ फैमिली, घर, बच्चे, स्टेबिलिटी, अबंडेंस सब देख रहे हैं। हाँ, हालात ऐसी कुछ है कि कुछ तो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो गई, जिसमें उनके ईगो ओवर पावर कर गया। उनको अपने ईगो आपसे ज़्यादा प्यारा लगा, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं अटेमेंट ईगोइस्टिक, एंड उनको ऐसा लगा कि आपने उन्हें लेट डाउन कर दिया, जो वो डिज़र्व नहीं करते थे। पर बात ऐसी कुछ नहीं थी, इट इज़ मियर
मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, जो आपने कहा उन्होंने सही तरीके से समझा नहीं, जो वो बोलना चाहा वो आप नहीं समझ पाए, जिसके चलते उन्होंने आपसे दूरी बना ली, पर वो अब वापस आपके पास आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आप दोबारा देखें, जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, जब वो आपके से दूर क्यों हैं, ये इतने इमोशनल, उनको ऐसा लगा कि ना फ़िलहाल के लिए इतने टर्बुलेंट स्टेट है, इतने उतल पुतल, इमोशनली हाइज एंड लोस, बात करते करते बात इतने बिगड़ने लगी, तो उन्हें ऐसा लगा फ़िलहाल के लिए कुछ दिन मैच्योरली चुप रहते हैं, टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, ताकि सब अपने आप सेटल हो जाएं। तो ये जो सेपरेशन फेज़ है, कहीं ना कहीं किसी में तो मुझे लग रहा है कि कहीं 6 महीने से सेपरेशन पीरियड चल रहा है, कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं 4 महीने से सेपरेशन चल रहा है, किसी को तो साल भर से भी सही से बातचीत नहीं हो रही है, किसी को लास्ट 3 वीक से या 3 दिन से भी लड़ाई चल रही हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये समझने की, जानने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन आपसे दूर, आपके बिना एक जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी वही सोच रहे हैं आप जो सोच रहे हैं। उन्हें ये पॉइंट को समझने के लिए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत पड़ी। अब वो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आपकी बात क्या है क्या नहीं है। वो ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, उनको भी यही गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्सल प्लान पे। कहीं ना कहीं उन्हें ईश्वर पे विश्वास रखकर, ईश्वर पे भरोसा रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो आपके साथ एक फैमिली, एक लॉयल रिलेशनशिप, एक लॉन्ग रन में कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके लिए किसी भी लेवल पे एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। वो आपको बहुत बड़ा पूरा अबंडेंट लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। और अब जब वो आपके पास वापस आएंगे तो ये रीयूनियन टाइम बीइंग के लिए नहीं होगा, ये परमानेंट रीयूनियन होगा। पर आपको इसके लिए क्या करना है? अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं, मैक्सिमम मुझे तो लग रहा है कि जो ये वीडियो के प्रति अट्रैक्ट होंगे वो मोस्टली सेपरेशन पीरियड में होंगे। अगर आप सेपरेशन पीरियड में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो और आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो आपको करना है कि एक्सपेक्ट करना, लैक मेंटालिटी, आप कहीं ना कहीं वो कब आएंगे, प्लीज़ रीयूनियन हो जाए। ये डेस्परेट सिचुएशन में, डेस्परेट फीलिंग में जब तक रहेंगे, जब तक आप यूनिवर्स को, महाकाल को, महादेव को ये संदेश देते रहेंगे कि वो मेरे पास नहीं है, तो तब तक वो आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे। आपको ये फील करने की ज़रूरत है वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, आपके के साथ है, वो खुद ब खुद आपके पास वापस आएंगे। तो आप अपने आप को स्टेबल रखें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, नाम जाप करें और बस ये बोलें कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास वापस आना ही है। वो आएंगे ही आएंगे। आपका जीवन एक दूसरे के साथ ही लिखा है। जब ये थॉट के साथ आप स्टेबली, कॉन्फिडेंटली, कंपोज्ड वे में ग्रेसफुली आगे बढ़ेंगे तो वो खुद आपके पास बहुत जल्द आ जाएंगे। आपके रियूनियन को कहीं ना कहीं आप खुद डिले कर रहे हैं विद योर लैक एंड स्कैरसिटी वाली मेंटालिटी कि वो आपके साथ नहीं है। इस बार को बार बार बोलने की वजह से, सोचने की वजह से आप खुद उन्हें रिपेल कर रहे हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। तो अच्छा होना चाहते हैं आप अपने लाइफ में, आप अच्छा चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। तो फ़िलहाल के लिए अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको हाल फिलहाल 6116, 6161, 1616, 661, 6611 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली हो सकता है। एंड 721 अगर ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है, 721, तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे आप पर्सनल रीडिंग भी कंसिडर कर सकते हो अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल रीडिंग किया जाए, तो आप ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और महादेव ने चाहा, माँ काली ने चाहा तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लें, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाऊँगी। ये माँ काली का ऑर्डर है, मैं उसे पालन कर रहूँगी। अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। तो पर्सनल रीडिंग चाहो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, अपने आप को प्राथमिकता देना समझिएगा, अपने आप को रेस्पेक्ट देना, अपने आप को प्यार देना, अपना ध्यान रखना,
कितना इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप में जब आप ये समझ जाओगे और आप ईश्वर पे भरोसा रख के आगे चलते जाओगे, खुद पे खुद पॉजिटिव बोलते जाओगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपके यूनियन बहुत करीब है। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हैं उसे लें, जो नहीं होता उसे जाने दें। और एक वीडियो में आपसे मिलूंगी मैं हमेशा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।